Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct match between item 1 and item 2 is item 1 में हमारे पास दिया है बेंजल्डिहाइड अलुमिना एसीटोनाइट्रिल, item 2 में हमारे पास दिया है मोबाइल फेज adsorbent and adsorbate. Right, options are given to us. The key concept for this question is adsorption chromatography. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये एडजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है. सी एडजॉर्प्शन का बेसिकली हमारे पास मतलब होता है द accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk. सी इसको कैसे समझते हैं. देखो, हमारे पास कोई भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ठीक, उसमें अगर पार्टिकल बल्क में होता है तो उसके चारों तरफ पार्टिकल्स होते हैं. वो हर तरफ से क्या एक्सपीरियंस करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बट अगर सरफेस का कोई पार्टिकल है तो सिर्फ उसके अगल बगल पार्टिकल्स हैं और नीचे पार्टिकल्स हैं, यानी ये एक्सपीरियंस करता है अनबैलेंस फोर्सेस. इसके एक्सपीरियंस करता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट. तभी इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द फॉरेन पार्टिकल्स. के अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट फॉरेन पार्टिकल्स, राइट. ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं, जो अक्यूमुलेट होते हैं सॉलिड के सरफेस पे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एडसॉर्बेट. उन्हें क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेट आर बेसिकली the molecular species that accumulate at the surface. ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग, ये जो सरफेस है ना जिस पे जो हमारे पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट. जिस सरफेस पे अक्यूमुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट. सरफेस एट विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट बोलते हैं, राइट. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है एडसॉर्बेंट का, वो क्या होता है, वो होता है सिलिका जेल. देखा होगा ना आपने, जो आप कभी भी नए बैग्स या बॉटल्स परचेज करते हो तो उसमें एक पैकेट होता है, राइट. उस पर लिखा रहता है सिलिका जेल. तो सिलिका जेल जो होता है ना, एक बहुत ही अच्छा एडसॉर्बेंट होता है, राइट. उसके अंदर टेंडेंसी होती है टू एडसॉर्ब वाटर, राइट. उसके सरफेस पे वाटर क्या हो जाता है, एडसॉर्ब हो जाता है. ठीक, अब अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बात की गई एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की. सी एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी जो होता है वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट तक एडसॉर्ब होते हैं किसी भी सरफेस पे. ठीक है, हमारे पास अगर बात करें एडसॉर्बेंट की, तो एडसॉर्बेंट का एक और एग्जांपल होता है बहुत फेमस, वो होता है अलुमिना. क्या होता है, अलुमिना. यानी बी का तो हमारे पास क्यू करेक्ट होगा. ठीक, अगर अब बात कर ले बेंजिल्डिहाइड और एसीटोनाइट्रिल की, अगर बात करते हैं बेंजिल्डिहाइड और एसीटोनाइट्रिल की, तो देखो एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि एक मोबाइल फेस होता है, एक स्टेशनरी फेस होता है. तो स्टेशनरी फेस हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा एडसॉर्बेंट होता है, जो इस केस में क्या हो जाएगा, अलुमिना हो जाएगा. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं बेंजिल्डिहाइड और एंड एसीटोनाइट्रिल, जो हमारे पास बेंजिल्डिहाइड होता है ना, वो एडसॉर्ब हो जाता है. वो क्या हो जाता है, वो एडसॉर्ब हो जाता है अलुमिना के सरफेस पे, यानी इट
acts as a adsorbate. It basically acts as a adsorbate, right? अगर बात करते हैं एसीटोन नाइट्रल की, तो वो हमारे पास एक्ट करता है कैसा? वो एक्ट करता है एज मोबाइल फेज। वो एक्ट करता है कैसा? एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, जैसे अगर बात करें हमारे पास टीएलसी की, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये हमारे ग्लास प्लेट थी, उस पर अलुमिना लगा दिया, ये हमारा एलिमेंट हो गया, इसमें डिप कर दिया इस ग्लास शीट को, ठीक है, इस पे हमने एड्जॉर्बेंट क्या लगाया? अलुमिना। और यहाँ पे हमने डाल दिया सैंपल, राइट? सैंपल मिक्सचर में क्या है? बेंजल्डिहाइड है, तो वो क्या होगा? वो एड्जॉर्ब हो जाएगा, राइट? एड्जॉर्बेट हो जाएगा, और एसीटोनाइट्राइल हमारे पास क्या हो जाएगा? मोबाइल फेज हो जाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। जो बेंजल्डिहाइड है वो एड्जॉर्बेट का रोल प्ले करेगा, अलुमिना एड्जॉर्बेंट का, एसीटोनाइट्राइल मोबाइल फेज का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।